और इन्हीं के माता सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। इनमें चित्रांगद का वध तो ये गंधर्व ने कर दिया और विचित्रवीर की 2 रानी है, अंबिका और अंबालिका। टीबी की बीमारी हो गई है महाराज विचित्रवीर को और मारे जाते। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। महाराज व्यास के माध्यम से धृतराष्ट्र और पांडु को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक दासी से एक विदुर रूप में पुत्र भी प्राप्त हुआ। इनमें महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं 100 और महाराज पांडु के पुत्र हैं 5, जिनको पांडव कहा गया है, और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा गया है। वैसे पांडव भी कौरव ही है महाराज, पांडव और कौरव अलग नहीं है। जो कुरुवंश में पैदा हुआ वे सब कौरव है। श्यामू और इनमें जो है अभिमन्यु, जो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के पुत्र, उनके पुत्र हुए महाराज परीक्षित जी। तो सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, आप जो है चंद्रवंशी हो। और महाराज ययाति के जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु, उनसे चलाए जो वंश उसको कहते हैं यदुवंश। इसमें कोई भी राजा नहीं हुआ मुकुटधारी, इनमें सम्राट नहीं हुए, क्योंकि महाराज ययाति ने श्राप दिया है कि तुम राजा नहीं बनोगे। इसलिए राजा कोई और बनता है, ये मतलब जो है राज्य को संभालते हैं, राजा के प्रतिनिधि रहते हैं। जैसे आजकल होते हैं ना मंत्रियों के प्रतिनिधि, वैसे ये प्रतिनिधि। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को कहते हैं, पर वास्तव में वह द्वारकाधीश नहीं थे। वास्तव में द्वारकाधीश तो महाराज उग्रसेन थे, क्योंकि वही राजा थे। यदुवंश में भी बड़े बड़े राजा हुए, जिनमें अजमीर, देववीर, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े राजा हैं। सूरसेन के एक बेटा हुए जिनका नाम है आनक दुंदुभि, इन्हीं का नाम है वसुदेव। और वसुदेव जी की 6 शादी हो चुकी है। कितनी शादी हो गई वसुदेव जी की? 6 शादी। देखो महाराज, जो प्रश्न किए जाकर अब आपको उत्तर देखो। ऐसा नहीं हो महाराज, एक जगह कथा चल रही, व्यास जी ने पूछी है, श्रोतंते बोले ये बताओ सत्य और ब्रह्म में का अंतर है। सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? तो सब श्रोता आप जैसे ही बैठे हुए, श्रोता को मत तो थोड़ी नाम है महाराज। एक श्रोता खड़ो हुए, बाकी सब तो भूल गए, गुरु जी का बता रहे। एक खड़ो हुए हो, व्यास जी ने पूछी बताओ सब सत्य कहते हैं ब्रह्म कहते हैं? बोले गुरु जी आप कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुना रहे हैं जी एकदम सत्य, और हम कथा सुन रहे जी चारों ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं महाराज, हम कथा सुना रहे हैं जी सत्य रे, और आप सुन रहे हो जी हमारा ब्रह्म रे। तो वसुदेव जी की कितनी शादी हुई है? 6 शादी हो गई। और उधर उग्रसेन महाराज को गद्दी से हटा करके कंस राजा बन गया। मैंने आपको पहले बताया महाराज, पुत्र का जीवन पिता के लिए न्यौछावर होना चाहिए। पुत्र वही है जो पिता के लिए अपनी जान दे। मैया मंदोदरी ने इंद्रजीत से कहा, बोले इंद्रजीत तुम पिता की बात मत मानो, तुम युद्ध लड़ने मत जाओ। तब इंद्रजीत क्या कहता है, बोले मैया मैं ऐसे शत्रु से युद्ध कर रहा हूं जो अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष जंगल में आ चुका है।
पिता की शान के लिए लड़ना, पिता की शान के लिए मरना तो राम ने भी सिखाया है। कैसा भी हो, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, जो लक्ष्मण जी कहते बोले पिताजी ने कह दिया जंगल में मत जाओ, कल पिताजी को गद्दी से हटा करके तुमको राजा बनाएंगे। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले लक्ष्मण, पिता कितना भी पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पिता पूरा संसार उसका त्याग कर दे, पर बेटे को उसका त्याग कभी नहीं करना। आजकल महाराज शादी भई 1 महीना होगी शादी, अलग सेपरेट रूम, पर्सनल होना। महाराज ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें झगड़े नहीं होते? कोई नहीं है महाराज ऐसा परिवार। हमारी पूछे तो हम तो घर पर रहती नहीं, हम तो कहूँ घर के कहना, कहूँ जब ये घर पहुंचे बोले लड़ाई है रही है, बंदे को सुनो, हवाल मैं कछु कहूँ तुम ये कह जाता मैं बुरा बन जाता। पंडितानी के तो बहुत जीवा बोले हवाले में करके कछु कहूँगा तुम ये कह जाएंगे मैं बुरा बन जाऊंगा, तो आपस में करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा दोनों के बीच में। तो फिर घर में अगर आपस में लड़ाई होती होगी तो मुंह कोई बतावे भी ना है कि लड़ाई है रही है कि ना है, क्योंकि मैंने पता जी कछु के व्यवहार ना कोई थी। और जब तक हम कहेंगे नहीं, जब तक अलग होंगे नहीं। तुम्हारा पिता का जीवन, पुत्र का जीवन पिता के लिए न्यौछावर होना चाहिए, क्योंकि पिता इस शरीर को बाहर लाने वाला संसार है। इस शरीर को पत्नी बाहर लेके नहीं आई, इस शरीर को माता के गर्भ से जरूर पुत्र प्रकट हुआ है, लेकिन उसमें भी पिता के माध्यम से हुआ। इसीलिए पिता कैसा भी हो महाराज। उग्रसेन महाराज को जब कारागृह में डाल के राजा बन गया और मंत्रियों से पूछ रहा, बोले ये बताओ समाज मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है? बोले महाराज सही सही बतावें कि चापलूसी करें। भाई 2 तरीके से बात करी जाती है। एक मैनेजर साहब थे एक ऑफिस के, उन्होंने अपने हाथ में से कोई चीज छोड़ दी, तो उसने अपने जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी थे उनसे पूछा, ये बताओ कि ये नीचे क्यों गिरा? तो कुछ तो बोले महाराज ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा था। लेकिन एक बोला महाराज इसलिए नहीं गिरा, बोले चाहे तुम अपने हाथ में से छोड़ देंगे वो तो अपने आप ही गिर जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा जो आपने पकड़ रखा। ये क्या भाई चापलूसी। तो सेवा पूछ रहे, बोले महाराज सही सही बतावे कि चापलूसी करें? बोले सही सही बतानी है। तो बोले महाराज सही सही तो दिए, प्रजा कह रही है, बोले ऐसा बेटा तो होवे ही नहीं, और है जाए तो होत के मर जाए। कंस ने कही, बोले अगर मेरे बारे में प्रजा ऐसा सोचेगी तो विद्रोह हो जाएगा। पूछी प्रजाते, बोले समाज में मेरी छवि कैसे साफ होगी? तो महाराज अगर चेहरा गंदा हो तो क्या करो जावे? शादी में जाना हुई तो क्या करती माताएं? मेकअप। तो बोले महाराज मेकअप करो। दुष्ट लोग हो महाराज, बढ़िया बनवे को क्या करें? अच्छे काम करते हैं। अब अच्छे काम क्या करें? पिताजी ने जेल में डाल दिए। चाचा की बेटी थी महाराज, देवक की बेटी देवकी, बोले जाके शादी करो। कौन ते करे? बोले वसुदेव जी से करो। वसुदेव जी बारात लेके आए और खूब शादी करी महाराज।
खूब दहेज दियो है। अब महाराज मैंने पहले ही बता दी, देखो सुनो, जो भावुक होंगे वे तो कम रोंगे और जो नाटक करे वाले वे ज्यादा रोते, क्योंकि मैंने पता ना रो कैसे जावे। तो जब ते शादी शुरू भई तब ते रोवो चालू कर दिए वाले, विदाई को इंतजार नहीं करो। जैसे ही वसुदेव जी महाराज बैठे मंडप के नीचे वाले वही समय तो रोवो चालू कर दिए। प्रजा तो बड़ी कमल, बोले भाई कैसा हो सही, भाई बाप कैसा हो सही, पर भैया हो तो कंस को सही हो। जैसे ही जावे लगे विदा आवे लगी, बहन सारथी हटा दियो, बोले रथ तो मैं लेके चल। प्रजा और लट्टू रह गई, बोले हर कोई बहन ऐसे भैया मिलेगा। उसी समय आकाशवाणी रह गई, बोले कंस जा बहने तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा ना, जा बहन को 8वां पुत्र तेरो काल हो। महाराज जैसे बड़ी कितना बढ़िया मेकअप कर लियो, बारिश रह जाए सबरो मेकअप खत्म, वैसे ही कंस को सबरो प्यार खत्म। तलवार निकाल लिया, बोले जब देवकी नहीं रहेगी तो जाके औलाद का त्याग। पति किसको कहते हैं? जो पत्नी की रक्षा करे। महाराज कंस के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वसुदेव जी महाराज कह रहे, बोले कंस जब तुम दिग्विजय करने के लिए जा रहे तो समय पूतना तुमसे लड़ने के लिए आई है, तो तुमने पूतना से कह दिया मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, तुम चली जाओ। तो बकासुर की बहन पूतना जो तुमसे लड़ने के लिए आई, तुमने कह दिया मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, तो कंस वह तो बकासुर की बहन थी, ये तो तुम्हारी बहन है, तुम उसको कैसे मार रहे हो? कंस ने कहा, बोले मैं इसको इसलिए मार रहा हूं क्योंकि हर प्राणी को अपना जीवन प्यारा है। बोले ये तो तुमको मारेगी नहीं ना, बोले इसकी 8वीं संतान मारेगी। बोले 8वीं संतान है मैं तुमको दूंगा। कंस बोलो बहुत चालाक समझ रखे हैं अपने आप है, जैसे ही पहुंच जाएंगे ना अपने नगर को, लौट के ना आवे वाले आप, तुम तो जाते निकलवा चाह रहे हैं। बोले कंस को विश्वास ना तो जेल में डाले, कारागृह में डाले। पहला पुत्र हुआ है और उस पुत्र को ले जा करके कंस को दिया है। जैसे ही छोटे से बालक को कंस ने देखा, कंस का हृदय पिघल गया। महाराज बालक किसी का भी हो महाराज बहुत प्यारा लगता है, छोटे छोटे तो सुगर के बालक भी अच्छे लगते हैं, लेकिन श्याम को बालक कोई अच्छा ना लगे कोई अच्छा वो छोटा सो ज्यादा खिला लेने का दे। एक श्याम पे छोड़ के सबकी बालक अच्छे लगे, मतलब जो खतरनाक है जिनके मुंह में जहर रखो ऐसे तो बालक को पसंद ना है कोई। कंस ने कही अरे जी छोटो सा बालक मुंह का मारो। वसुदेव जी तुमने अपने वचन को पालन करो, मैं क्या छोड़ रहा हूं, मैं तो 8वें मारूंगा। वसुदेव जी लेके चले गए, पीछे से नारद जी आएंगे, चेहरा बिल्कुल उदास, चेहरा उदास है। कंस ने प्रणाम करिए, कंस कह रहे हो, बोले गुरुजी नमस्कार। गुरुजी कह रहे सुखी रहो, पर कंस मैं तो सुखी रहो का आशीर्वाद दे रहा हूं, पर गड्ढे तो तू अपने आप भूग रहो अपनी। बोले महाराज मैंने क्या कर दी? जो बोले तेने काल छोड़ दी अपनो। बोले महाराज पहलो तो 8वां मारेगो। बोले जा कन्हैया की कछुना पतो, जब भगवान की कछुना पतो जी कब पहलो 8वां 8वां पहलो हो जाए। हंस बोला महाराज ऐसे को मुंह करे, पहलो पहलो ही रहेगो, 8वां ही रहेगो। नारद जी बोले कंस में जान तो तू माने वो नहीं बात। अच्छा जा फूल की पंखड़ी ने गिन, अष्टदल कमल फूल ला करके दिया, पंखड़ी गिनवाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। पूछी पहली कौन सी है? बोले महाराज जी पहली है। 8वीं? बोले जी 8वीं। अब बोले अब आगे देखें तो जो पहली वो 8वीं है गई। ऐसे सबरी गिनवाई, फिर पूछी कंस से बता कंस में पहली कौन सी और 8वीं कौन सी? बोले महाराज सब पहली है सब 8वीं है। बोले ऐसे ही जब देवकी की सबरी औलाद पहली है और सबरी 8वीं। मूर्ख और संक दूसरे के बजाय पे बने महाराज बदगो कंस। सीधा गया कारागृह में और भैया देवकी से उस बालक को छुड़ा करके दीवार में फेंक के मारा।
छोटा सा बालक था, महाराज मर गया। इस प्रकार 6 बालक मार दिए और 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाथ जी महाराज आए और संकर्षण विधि से मैया रोहिणी के गर्भ में चले गए। मथुरा में हल्ला मच गया, बोले देवकी का 7वां पुत्र तो गर्भ से गिर गया। बोले जय कंस बोल मनसा मैया की। हाँ जी महाराज। निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रा सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम्। देवता कितने चालाक है महाराज, देखो देवता जानते हैं कि जा अवतार में भगवान अपने रिश्तेदार में मारेंगे। भाई देखो सबसे पहले पूतना मारी को मौसी लगे, मौसी मारी नहीं मारी अपनी। पांडव और कौरव कौन है? कंस कौन है? मामाएं। पांडव और कौरव बुआ के। जब जाते टाइम तो यदुवंशी सबरे खत्म करवा दिए तो फिर वो अपने परिवार के लिए। तो भगवान कह रहे, बोले देवता कह रहे भगवान से, बोले प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्ट चाहे परिवार में पैदा हो जाए, आप मानना पड़ेगा। आप सत्यव्रत हैं। बहुत प्यारी भगवान की स्तुति की है और स्तुति करने के बाद में देवता लोग चले गए और भगवान चतुर्भुज रूप में मैया देवी के वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए और वसुदेव जी से कहिए, बोले वसुदेव जी मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आवे आ रहा हूँ, तुम वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले गए। वसुदेव जी बोले प्रभु मैं यहाँ पे कैसे ले जा सकूं? मेरे तो हाथों में हथकड़ी डली हुई है, पांव में बेड़ियां डली हुई है, 24 घंटे पहरेदार रहते हैं, जेल के ताले बंद हैं। भगवान बोले तो मुझको अपनी गोदी में ले लेना, सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। भगवान बताना चाहते हैं ये बंधन कब तक है? जब तक मैं नहीं हूं तुम्हारे पास। जिस दिन मैं तुम मेरी शरण में आ गई, सारे बंधन उसी समय खत्म। ये बंधन माया के महाराज, जब तक माया साथ में है तब तक बंधन है और जैसे ही माया दूर, बंधन अपने आप खुल जाता। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र महाराज रात के 12 बजे देखो महाराज सुनो, भगवान जब जब आवे ना तो 12 बजे ही आवे। देखो चलो कृष्ण अवतार की तो समझ में आवे, इन्हें चोरी करने आगे चलते तो ये तो 12 बजे आए कोई बात ना है, भाई कन्हैया जी तो चोरी करनी है तो चोर तो दिन में आना सकता। लेकिन राम जी भी फिक्स 12 बजे पैदा हुए दोपहर की, क्योंकि महाराज दोपहर 12 बजे का समय भोजन का है और भोजन से महाराज शरीर में रोग पैदा होता है। भगवान कहते हैं जब संसार के भोग सताए ना तब तुम भोगों को मत भोगो, तुम योग को भोगो। योग कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण योग योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर भतिर मम। संजय ने धृतराष्ट्र से पूछा, बोले बताओ संजय इस महाभारत युद्ध को कौन जीतेगा? संजय कहते बोले महाराज यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ पर अर्जुन जैसा धनुर्धारी हो, जीत तो उसी की होगी। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना। बहुत बढ़िया समय महाराज, बादल एकदम शांत। भगवान का जब जन्म हुआ है ना तो बारिश नहीं पड़ रही थी, समझ बैठे कौन पड़ रही हो? कल पड़ रही
ये कि हमारे भगवान आए ना, बोले मौसम खराब है, एक दिन लेट चले। तो भागवत में लिखा हुआ है कि अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, बड़ा सुंदर समय है। लेकिन जैसे ही भगवान ने बाल रूप में अवतार लिया, मूसलाधार बारिश होने लग गई, आंधी चलने लग गई, क्योंकि महाराज सब भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आ गई महाराज, कन्हैया को सिर पे रख करके वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं। अरे ओ बेटा मारे वसुदेव